Hello, students. Today's lecture is about chapter number 1, A Tale of Two Birds from the Supplementary Reader. जो आपकी क्लास 6 की सप्लीमेंट्री रीडर है एनसीईआरटी की, उसका चैप्टर नंबर 1 है अ टेल ऑफ टू बर्ड्स. तो वर्किंग विद द टेक्स्ट, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डिड द टू बेबी बर्ड्स गेट सेपरेटेड. हाउ डिड द टू बेबी बर्ड्स गेट सेपरेटेड. जो दो बच्चे थे चिड़िया के, वो कैसे अलग अलग हो गए थे. तो आंसर है इसका, वन डे देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म. एक दिन बहुत तेज आंधी आई. द ट्री इन विच द बर्ड लिव्ड फेल डाउन. जो पेड़ जिसमें वो पक्षी रहा करते थे गिर गया. द मदर ऑफ बेबी बर्ड्स डाइड. और उन बेबी बर्ड्स की जो माँ थी वो मर गई. द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू दैम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट. द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू दैम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट. जो तेज़ हवाएं थी वो उन्हें जंगल के दूसरी तरफ उड़ाकर ले गई. इन दिस वे दे वर सेपरेटेड. और इस तरह वो अलग अलग हो गए. अभी क्वेश्चन नंबर 2 है, वेयर डिड ईच ऑफ देम फाइंड अ होम. तो उन दोनों को घर कहाँ पे मिला. आंसर है इसका, वन ऑफ द बर्ड केम डाउन नियर अ केव वेयर अ गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड. तो उनमें एक जो था वो उस केव के, उस गुफा के सामने आके गिरा जिसमें के अंदर चोर रहते थे, चोरों का गैंग रहता था. द अदर लैंड आउटसाइड अ ऋषिज आश्रम अ लिटिल डिस्टेंस अवे. और जो दूसरा था वो एक ऋषि के आश्रम के सामने जाके गिरा जो कि कुछ दूरी पे था. क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डिड द फर्स्ट बर्ड से टू द स्ट्रेंजर. तो जो पहला बर्ड था उसने स्ट्रेंजर से क्या कहा. तो आंसर है, द फर्स्ट बर्ड सॉ द स्ट्रेंजर ही क्राइड आउट. तो पहले बर्ड ने जब स्ट्रेंजर को देखा तो वो चिल्लाया, क्विक हरी अप, देयर इज़ समवन अंडर द ट्री, कम एंड टेक अवे हिज ज्वेल एंड हिज हॉर्स. तो वो बोलता है कि जल्दी करो, पेड़ के नीचे कोई है, आओ जल्दी से और इसके गहने और इसका घोड़ा इससे छीन लो. व्हाट डिड द सेकंड बर्ड से. तो जो दूसरा, व्हाट डिड द सेकंड बर्ड से टू हिम. और जो दूसरा बर्ड था उसने उससे क्या कहा. तो इसका आंसर है, द सेकंड बर्ड सेड, वेलकम टू द आश्रम सर, प्लीज़ गो इनसाइड एंड रेस्ट. तो दूसरा बर्ड बोलता है कि आइए सर, आश्रम में आपका स्वागत है और कृपया अंदर जाके आराम कीजिए. द ऋषि विल बी बैक सून. द ऋषि विल बी बैक सून. सो देयर इज़ सम कोल्ड वाटर इन द पॉट. और घड़े में थोड़ा ठंडा पानी है. प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल. प्लीज़ आप जो है अपने आप को कंफर्टेबल कर लीजिए. ठीक है बच्चों. तो आंसर नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डिड द ऋषि एक्सप्लेन द डिफरेंट वेज इन विच द बर्ड बिहेव्ड. हाउ डिड द ऋषि एक्सप्लेन द डिफरेंट वेज इन विच द बर्ड बिहेव्ड. तो जो वो ऋषि थे उन्होंने किस तरीके से बताया कि ये दोनों पक्षी अलग अलग तरीके से कैसे बिहेव करते हैं. इसका आंसर है, द ऋषि सेड दैट द फर्स्ट बर्ड ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ द रोबर्स. तो जो पहला पक्षी था वो हमेशा जो चोर थे उनकी बातें सुनता था. ही इमिटेटेड देम. तो वो उनको इमिटेट करता था. इमिटेट मतलब जैसे सुनना वैसा बोलना, नकल उतारना. द सेकेंड बर्ड लिव्ड आउटसाइड द आश्रम. और जो दूसरा बर्ड था वो आश्रम के बाहर रहता था. द सेकेंड बर्ड लिव्ड आउटसाइड द आश्रम. ही वेलकम्ड द पीपल टू द आश्रम. वन इज नोन बाय द कंपनी कीप्स. और वो जो है, जो भी कोई आता था, ही वेलकम्ड द पीपल. तो जो भी कोई आता था वो आश्रम में उसको स्वागत किया करता था.
एक व्यक्ति अपनी कंपनी, अपने यार दोस्तों, जिन जैसे आदमियों के साथ वो रहता है, उनके द्वारा वो जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सम्स अप द स्टोरी बेस्ट। तो इनमें से कौन सा जो है स्टोरी को सबसे अच्छे तरीके से बताता है। पहला है, अ बर्ड इन हैंड इज़ वर्थ 2 इन द बुश। दूसरा है, वन इज़ नोन बाय कंपनी वन कीप्स। तीसरा है, अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन नीड। तो इसका मैं आपको बताता हूँ। मतलब अ बर्ड इन हैंड इज़ वर्थ 2 इन द बुश। तो जो एक पक्षी जो हाथ में है वो 2 झाड़ियों में पड़े के बराबर है नहीं। दूसरा है, वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। तो एक जो है, जिस प्रकार की वो कंपनी होती है या जिस प्रकार के लोगों के बीच में रहता है, वो उनके द्वारा उनकी जैसा ही माना जाता है। तो ये आंसर इसका बिल्कुल ठीक है। द फॉलोइंग लाइन सम्स द स्टोरी बेस्ट। आंसर है इसका, जो लाइन है जो सबसे अच्छी तरीके से स्टोरी का जो सार है वो यही है कि वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। तो जिस प्रकार के लोगों के बीच में आप रहेंगे वही आपके व्यक्तित्व, आपके चरित्र के बारे में बताएगी। ठीक है। इसका जो थर्ड है, ये थर्ड का मतलब भी बता देता हूँ मैं। अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। भाई जो आपके मित्र हैं बहुत सारे, जब आपको ज़रूरत पड़ती है जो आपकी सहायता करता है वही आपका असली मित्र है। तो अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड, मतलब जो आपका दोस्त है वो तभी आपका दोस्त कहलाता है जब वो आपकी मदद करता है, जब आप पे कष्ट आता है। ठीक है बच्चों, तो ये सप्लीमेंट्री रीडर क्लास 6 के आंसर थे, और आप इसको पढ़ेंगे, सुनेंगे और दोबारा अपनी एनसीईआरटी में क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि इसको आप एक बार दोबारा से कहानी को पढ़ें ताकि आपको अच्छे से याद हो। चलिए बच्चों, थैंक यू सो मच। वंदे मातरम। जय हिंद।